आगे इस पद में जो भूषण जी हैं, कवि भूषण, वो कह रहे हैं कि किस प्रकार जो सेना है और शत्रु सेनाएं हैं, उन सेनाओं के भी जो बड़े बड़े योद्धा हैं, वो भी शिवाजी के पराक्रम और शौर्य के आगे इतना भयभीत हैं कि वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शिवाजी की सेना पर किसी भी प्रकार से चढ़ाई करने के लिए वो तैयार नहीं। तो इस सौंदर्य को, इस वर्णन को कवित्व मनोहर पद के द्वारा बता रहे हैं कि जोरी करी जय जो मिलाहू के नरेश पर, तोरी अरि खंड खंड सुभट समाज को, भूषण आसाम रूम तलक बुखारे जय, चीन से हट तरी जलधि जहाज को। और इसके आगे वो कह रहे हैं कि भूषण आसाम रूप बलव बुखारे जय, चीन से हट तरी जलधि जहाज। सब उम रावण की हट पूरताई, देखो कहीं न वो रंग जेब साही से ताज हुई, भीख मांगी खेहे बिन मन सब रहे हैं, पहना जय है हजरत महाबली से विराज। तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से कवि कहना चाह रहे हैं, तो महाराज शिवाजी जो है, साहू जी शिवाजी, सत्य शिवाजी, उनका जो एक पराक्रम है, शौर्य है, वीरता है, उसकी ख्याति दूर दूर तक इतनी फैली हुई है कि बड़े बड़े जो राजा महाराजा हैं, वो औरंगजेब से ये कह रहे हैं कि सारे कार्य करा लो, लेकिन ये मत कहो कि शिवाजी की सेना पर जाकर के चढ़े। इसी बात को कहते हैं भूषण कवि कि जोरी करी जय जो में लाहू के न रेस पर, कि सब सरदारों की जो हट है, जिद है और कायरता है, वो देखिए कि सारे के सारे डर से भयभीत होकर के अपने जो शासक हैं औरंगजेब, उनसे कहते हैं कहीं ना वो रंग जेब शाही से ताज, कहीं ना औरंगजेब की, वो औरंगजेब से कहते हैं कि हम लोग जितने भी राजा हैं उन सबको हरा दें, शाही सिरताज को, सभी पर अपना जो है एक जो जीत है, विजय है, वो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन योद्धाओं पर हम इसी के साथ साथ जो योद्धा हैं उनके भी टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जोरी करी, हाथ जोड़ करके कहते हैं जय जो मिला, चाहे जो आप करेंगे वो करा लें, ये नरेश पर। तोरे अरे खंड खंड सुबट समाज पे, कि जो योद्धाओं के समाज हैं, सुबट योद्धाओं के समाज हैं, उनके खंड खंड तोरे अरी, उन शत्रुओं के टुकड़े टुकड़े कर करके हम आपके सामने ला करके उपस्थित कर देंगे, ठीक है, और उन सारे योद्धाओं को हम हरा देंगे। भूषण असाम बलक बुखारे जय, चीन से ले हट तरी जलधि जहाज। और कहते हैं कि मतलब इसी चीज को आगे कह रहे हैं, इसी बात को वो आगे कह रहे हैं कि हम जो भी कार्य आप देंगे वो कर लेंगे। और क्या काम कह रहे हैं कि हम लोग असम और सिलहट, असम और जो सिलहट है तथा जहाज, इन सब पर चढ़कर, तरी जलधि जहाज में, इन सब पर चढ़कर समुद्र पार करके, तरी जलधि समुद्र पार करके चीन और रूम बलक बुखारे हैं, जो चीन है, रोम है, बलक है, बुखारे हैं, वहां सब चले रहेंगे, ठीक है। और आगे कहते हैं कि सब रावण की हट पूर्णताई, देखो जितने भी उनके वो सारे के सारे योद्धा हैं, सेना है, वो क्या कहते हैं कि बिना, मतलब कि जो बिना पदवी है उसके भी उनकी क्रूरता ये देखो, उनकी जिद देखो, उनकी क्रूरता देखो, वो अपने शासक औरंगजेब से कहते हैं कि हम बिना पदवी के भीख मांगी खेहे बिन मनसब, बिना किसी पदवी के भीख मांग करके रह लेंगे और सब रहेंगे, सब कुछ करेंगे, पहना जय है हजरत महाबली शिवरात्रि, और हम महाप्रतापी जो वीरवर शिवाजी हैं उन पर चढ़ाई करने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर जो औरंगजेब के
जितने भी सरदार हैं, जितने भी मतलब कि उनके सेनानी हैं, जो भी उनके सेनापति हैं, सब मिलकर एक आवाज में यही कह रहे हैं, हाथ जोड़कर अपने नरेश से राजा से कह रहे हैं कि जो चाहे वो करा दो, हम जो आप शत्रुओं की समाज में भेजो तो खंड टुकड़े टुकड़े करके ले आएंगे। हम क्या कहते हैं, जहाज पर चढ़ करके समुद्र लांघ करके चीन आदि सब जगह चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन बड़ी क्रूरता के साथ कहते हैं कि हम चाहे कुछ भी कर लें, चाहे भीख मांग लें, चाहे हमारी सारी पदवी हमसे छीन लो, लेकिन हम किसी भी हाल में जो महाराज शिवाजी हैं उनकी महाबली सेना पर हम चढ़ाई करने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये भाव है कविता, वो एक जो भाव है उनका वो यही है कि जो महाराजा शिवाजी हैं उनका पराक्रम, उनकी शूरवीरता इतनी अधिक है, दूर दूर तक फैली हुई है कि कोई भी जो सेनापति है या सेना का नायक है वो किसी भी रूप में ये इसलिए तैयार नहीं है कि उसको शिवाजी की सेना पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस अगले पद में भी जो शत्रु सेना की स्त्रियां हैं वो अपने अपने राजाओं से ये निवेदन कर रही हैं कि आपने उन शिवाजी के ऊपर हमला बोल करके एक सिंह को जागृत कर दिया है। आप क्या जानते नहीं हैं कि वो कितने शूरवीर हैं? उन्होंने जो है पूर्व में चंद्रराव नामक जो एक शासक था उसको भी हरा दिया था। उसको हरा करके उसे उसका जो स्थान है, जो उसका राज्य स्थल था जावली, उसको घेर लिया था, उसको अपने अधिकार में कर लिया था और उसे शिवाजी ने संवत 1712 में मार डाला, ठीक है। और इसी प्रकार और भी उदाहरण देती है तो वो कहती है कि चंद्राबल चूर करी जावला जपत कीनु, मारे सब भूप और संघारे पूरे भाई, भूषण भनत तुर कान दल थंब काटी, अफजल मारी डाले तबल बजाए की, एदि लिखो बेदि लिहा रम कहे बार बार, अब कहाँ सोगो सुख सिंह जगाए के, भेजना है भेजो तो विशाले से विराज की, बाजी कर नाले पर आए। तो वो स्त्रियां कह रही हैं कि जो बीजापुर के हाकिम आदिल शाह हैं उनसे, उन आदिल शाह से उनकी जो बेगम है वो बार बार कहती हैं कि शिवाजी ने चंद्रावल नामक, चंद्रराव नामक राजा था, उसको हराकर चूर करी जावला, और जो उसका स्थल था जावली उसे चूर चूर करके जपत कीनो अपने अधिकार में ले लिया। उस समय उन्होंने संवत 1712 में उसको मृत्यु के घाट उतार दिया था और जावली पर अपना अधिकार कर लिया। मारे सब भूप और संघारे पूरे भय, उन्होंने उस समय वहां के समस्त राजाओं को मार गिराया था, समस्त नगरवासियों का संहार कर डाला था और उन्होंने उन सबका संहार करके उस पूरे क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। भूषण भनत तुर कान दल थंब काटी, अफजल मारी डाले तबल बजाए। और आगे कहती है वो कि तब उन राजा शिवाजी ने जितने भी तुर्कों के दल थे, सेनापति थे, उनको काटकर मार गिराया, अफजल मारी डाले तबल बजाए। और उसी समय अफजल खां को भी मारकर डंके की चोट दे दी। एदिली सो बेदिल हारा में कहें। अब आगे वो आदिल शाह की बेगम कहती हैं, तो वो बेगमें आदिल शाह से बार बार निवेदन करती हैं और आगे कहती हैं कि एदिल सो बेदिल कहें बार बार, हम हर प्रकार से आपसे बार बार यही निवेदन कर रही हैं कि अब कहाँ सोगो सुख सिंह ही जगाए के, अब क्यों आराम से चैन की नींद सो रहे हो? आपने उस शिवाजी रूप सिंह को जागृत कर दिया है और अब वो क्रोध में आ चुका है। अब तो आपको किसी भी हाल में सोना ही नहीं चाहिए, भेजना है भेजो सो विशाली से विराजो। आपको पता है जो ये राज्य कर है कि राज है, ये उस शिवाजी महाराज को भेजो, भेजकर निपटो, शीघ्र भेजो,
क्यों उन्हें अपने ऊपर एक मुसीबत के लिए लेना चाह रहे हो कि बाजी कर नाले पर आए थे, जबकि देख रहे हो कि उनके सारे सेनानी राज्य के अंतर्गत आ रहे हैं। परनार के किले पर उन्होंने तोपें छोड़नी शुरू कर दी हैं और आप अभी तक यहाँ सो रहे हैं। इससे पहले कि कुछ अनर्थ हो, आपको उन शिवाजी के पास में जो राज्य कर है वो भेज देना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर जो आदिल शाह की बेगमें हैं, जो कि बीजापुर के हाकिम हैं, तो उन बेगमों के द्वारा जो ये बात यहाँ पर कही गई है और जो निवेदन बादशाह से किया गया है, वो निवेदन साफ साफ स्पष्ट रूप से बताता है कि कितना आतंक शिवाजी महाराज के पराक्रम, शौर्य और उनकी शक्ति का वहां पर प्राप्त था। तो ये जो सारी चीजें हैं ये निश्चित करती हैं। तो इस प्रकार जो ये यहाँ पर निवेदन उनके द्वारा किया गया है, स्त्रियों के द्वारा, वो इस बात को स्पष्ट करता है कि कितना अधिक शूरवीरता शिवाजी की चारों ओर फैली हुई है। बीजापुर के हाकिम जो अफजल खां हैं, जिन्हें की 1716 में शिवाजी ने बड़ी चतुराई से मारा था और फिर उसके बाद बीजापुर का शासक जो है वो आदिल शाह बना। करनाल नाम का जो किला है वो बीजापुर राज्य में ही था और 1730 में शिवाजी ने इसे भी अपने ही अधिकार में ले लिया था। बेदिल, करनाल, परनाल और ये एक ही अक्षर है जो एक तुकबंदी के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर वृत्यानुप्रास है। और चंद्रावल चूर और शिवाजी जावली जपत, ये जो सारे शब्द हैं ये एक तुकबंदी के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पर पूर्ण रूपेण जो शिवाजी का एक शौर्य है, पराक्रम है, वो द्योतित हो रहा है, जिसका महाकवि भूषण ने बड़ी ही सुंदरता के साथ में वर्णन किया है। इसके सामने भाग में भी जो स्त्रियां हैं, शत्रु स्त्रियां, वो इसी प्रकार की बात कर रही हैं और कह रही हैं अगले ही पद में कि साजी चमू जनी जाऊं सीवा पर, सोवत सिंह न जाए जगावो, तासो न जंग जुरो न भुजंग महा, विष के मुख में कर न भूषण भाषति बैरी वधू जनि, एदिल औरंग लौ दुख पागो, तासु सुलाह की राह तजोमति नाह दिवाल की राह। ये मालती सवैया है और इस मालती सवैये में भी वही भाव कवि ने प्रयुक्त किया है जो भाव से ऊपर वाले पद में प्रयुक्त किया था कि जो शत्रुओं की स्त्रियां हैं वो अपने अपने पतियों से ये बात कह रही हैं कि साजी चमू सेना सजा करके, चमू कहते हैं सेना को, तो साजी चमू सेना सजा करके जो शिवाजी हैं उन पर जनी जाहू शिवा पर, शिवाजी पर आप चढ़ाई मत कीजिए। सोवत सिंह न जाए जगह, क्योंकि ये तो संपूर्ण जो सृष्टि है उसके मध्य ये बात कहा गया है कि सोते हुए शेर को जगाना नहीं चाहिए। तो वो स्त्रियां कह रही हैं आगे कि सोते हुए सिंह को तो कोई नहीं जगाता, ये तो सर्वविदित है। सब कहते हैं कि सोते हुए शेर को नहीं जगाया जाता और शिवाजी पर चढ़ाई करके आप एक सिंह को जगा रहे हैं। तासु न जंग जुरो न भुजंग महा, विष के मुख में कर ना हो, कि उसके साथ मत खड़े हो। तासु ना, उसके साथ खड़े मत हो, क्योंकि जंग जुरो न भुजंग महा, उस शिवाजी के साथ में जो युद्ध है वो युद्ध करना ऐसा है मानो विषैले सर्प के मुख में हाथ डालना, जैसे कोई विष के मुख में अपना हाथ डाल देता है, उसी प्रकार से उस शिवाजी से युद्ध करने जैसा है। भूषण भाषति बैर वधु जनी, एदिल औरंग लो दुख पाओ। बीजापुर के शासक जो आदिल शाह हैं और औरंगजेब की भांति आप उनमें की मतलब आफत में मत पड़िए। ये कह रही हैं कि जैसे बीजापुर के शासक जो आदिल शाह और औरंगजेब की भांति आप जो है आफत में मत पड़िए। भूषण भाषति बैर वधु, तो हे नाथ आप उस शिवाजी के साथ में झगड़ा मोल मत लीजिए। तासु सुलाह की राह तजोमति नाह दिवाल की राह, उससे मेल करने का विचार ना छोड़ो। तासु सुलाह की राह तजोमति, मतलब आप वो राह ढूंढो जिस राह पर चलकर आप उससे मेल कर सको। ना दीवार की राह न, जानबूझकर उसके मार्ग पर मत दौड़ो जहां दीवार की टक्कर लगे। तो यहाँ पर जो वर्णन है वो इसी चीज की ओर संकेत कर रहा है कि शिवाजी की पराक्रमता से, उनकी शूरवीरता से लोहा लेना बहुत दुर्लभ है।
इसलिए उनके साथ में हो जाना ज्यादा श्रेयस्कर है कि आप उनका आधिपत्य स्वीकार कर लें, ये ज्यादा श्रेयस्कर है। तो लोकोक्ति अलंकार है जहां पर किसी कहावत को रखकर कोई बात कही जाती है, वहां लोकोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ कवि ने पूरे पद में 2-3 बार लोकोक्तियों का प्रयोग कर दिया। धन्यवाद।